नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं आपको लेबल्स के बारे में बताती हूँ, फूड लेबल्स के बारे में। जब आप ग्रोसरीज जाते हैं तो आप सोचते होंगे कि ये इसमें क्या है, इसको मैं खरीदूं कि नहीं। करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन ये लेबल में होता है, जो आपको एक डिसीजन पावर देता है कि ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में हम और भी जरा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन किया है जो मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ। तो लेबल्स में क्या है जो आपको व्हाट डू दे से, क्या बोलते हैं लेबल्स। ठीक है। तो ये लेबल क्या है? लेबल में जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं वो हमारी पर्सनल, लाइक हम डिसीजन नहीं करते हैं कि क्या डालना चाहिए। ये एफएसएसआई बोल के, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है इंडिया की रेगुलेशन, वो बताती है हमको कि इसमें क्या डालना चाहिए। तो कभी कभी अगर आपको डाउट आए कि इसमें क्या है, क्या होता है, ये आप जरूर जाके समझ सकते हैं। ये अपने एफएससीआई के वेबसाइट में है, उसका फाइल इंफॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अभी हम देखते हैं लेबल्स में क्या है। तो लेबल्स में क्या होता है, दो पैनल्स होते हैं। फ्रंट पैनल होता है जो फ्रंट ऑफ द पैक होता है, और बैक पैनल होता है जो बैक ऑफ द पैक होता है। तो हम जरा विस्तार से जान सकते हैं अभी क्या है फ्रंट में और क्या है बैक में। तो फ्रंट ऑफ द पैक में क्या होता है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द कंपनी एंड ब्रांड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके हिसाब से आप जाके स्टोर में जाके आप पिकअप कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स जो है बहुत सारे ब्रांड्स में मिलते हैं आपको, लेकिन आप एक ब्रांड के पास ही जाके क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या ब्रांड के बारे में सुना होगा न्यूज़पेपर में, या किसी के साथ किसी ने बोला होगा ये ब्रांड का बिस्किट बहुत अच्छा है, इसलिए आप उस ब्रांड के बिस्किट को आप जाके खरीदते हैं, है ना। तो इसीलिए ब्रांड, कंपनी, प्रोडक्ट और ये सब फ्रंट ऑफ द पैक में होता है। फिर होता है क्लेम्स। क्लेम्स जैसे ये बिस्किट में फाइबर ज्यादा है, इस फिगर में शुगर नहीं है, ये सब क्लेम्स होता है। तो क्लेम्स के हिसाब से भी आप जरा सोचेंगे कि हाँ मुझे खरीदना है कि नहीं, इसलिए वो फ्रंट ऑफ द पैक में होता है। जो जो आपको वो खरीदने की इच्छा देती है ना, वो सब फ्रंट ऑफ द पैक में होता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप पिक्चर को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। मैं हर समय ग्रोसरी जाती हूँ 5 चीज खरीदने के लिए, लेकिन 20 चीज खरीद के लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे को मुझे सब अट्रैक्ट करते हैं। अरे ये भी खरीद लेंगे, ये भी अच्छा है, आज मैं नूडल्स बनाऊंगी, या आज मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसे मैं जाके खरीद लेती हूँ। तो ये जो इच्छा कंज्यूमर को ये देता है, वो फ्रंट ऑफ द पैक होता है। इसलिए ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, सबका बहुत ब्राइट कलर्स में होता है। और ये कस्टमर को बताता है कि आओ ये लो, इसमें क्या क्या है। दूसरा है लोगो। ये इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट हैव है फ्रंट ऑफ द पैक में। ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये लोगो जरूरी डालते हैं आगे में। और बैक ऑफ द पैक में क्या डालते हैं? बैक ऑफ द पैक में महाभारत डालते हैं अपने इतने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं बैक ऑफ द पैक में। बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन डाला जाता है बैक ऑफ द पैक में। लेकिन ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि इसमें क्या क्या है, क्या इंग्रेडिएंट डाला है, क्या न्यूट्रिशन है इसमें, कितना प्रोटीन, फैट, कार्ब है, कितना एनर्जी देता है, या कुछ एलर्जेंस है क्या, जो वार्निंग स्टेटमेंट्स है क्या, ये सब इस पैक ऑफ द पैक में होता है। स्टोरेज कंडीशन, यूज इंस्ट्रक्शन, एड्रेसेस, कस्टमर कंप्लेंट का नंबर, या नेट क्वांटिटी वगैरह वगैरह। तो मैं इसके बारे में जरा विस्तार से बताऊंगी बाद में। पहले फ्रंट ऑफ द पैक। फ्रंट ऑफ द पैक ऐसी यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो ब्रांड का दिया है मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको। दोनों में देखिए बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स है आगे। और बिस्किट आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये बिस्किट है, और यहाँ पे ये ड्रिंक है ना, पिक्चर देखने के बाद। और फिर इसका ब्रांड क्या है, ये न्यूट्री चॉइस है, और ये एनश्योर डायबिटीज केयर है ना। और इसका कंपनी क्या है, ये ब्रिटानिया है और ये एबट है। और क्लेम्स क्या है?
क्लेम्स में ये हाई फाइबर बिस्किट है, डाइजेस्टिव बिस्किट है, और यहाँ पे तो क्लेम्स ये मैनेज ब्लड शुगर, हार्ट हेल्थ और वेट लिखा है, और बड़े अक्षर में डायबिटीज केयर भी लिखा है। तो ये सब क्लेम्स हैं। और ये वेज लोगो कहाँ है, आगे है यहाँ पे एक स्क्वायर में ग्रीन में, और ये राउंड ग्रीन के साथ है ना। तो ये सब फ्रंट ऑफ द पैक है, बहुत सिंपल है लेकिन अट्रैक्टिव है, और सबको अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को क्लेम्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को पिक्चर के द्वारा या अपने ब्रांड के द्वारा, जो भी हो, अट्रैक्ट करने का जो मकसद है उन्होंने हासिल किया है फ्रंट ऑफ द पैक में। अभी बैक ऑफ द पैक देखते हैं। बैक ऑफ द पैक में इतना सारा इंफॉर्मेशन है, कभी कभी डर लगता है कि हाँ ये क्या है, इतना सारा है मेरे को और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं मेथोडिकली आपको बताती हूँ, ये बहुत सिंपल है। मार्केटेड बाय और कंज्यूमर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आगे है यहाँ पे, इंग्रेडिएंट डेक और न्यूट्रिशन इन्फो, ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बैक ऑफ द पैनल है। ये जरूर मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी बाद में। और ये नेट क्वांटिटी और एमआरपी एक्सपायरी डेट, नेट क्वांटिटी 250 ग्राम है, और ये एमआरपी और एक्सपायरी डेट वाइट जगह पे स्टैम्प होता है। और यहाँ पे नीचे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, ये मार्केटिंग का एड्रेस क्या है और ये मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस क्या है, ये दोनों क्यों डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। कभी कभी क्या होता है, मार्केटिंग का एड्रेस, ब्रांड का एड्रेस, मेन हेडक्वार्टर्स का एड्रेस होगा सेल्स ऑफिस का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बहुत सारे जगह पे हो सकते हैं। ये अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हो सकते हैं, या किसी और के साथ उन्होंने पार्टनर करके भी किया होगा, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह में होता है कंट्री में। क्योंकि ये अगर आप महाराष्ट्र में शिप करना चाहते हैं, बिस्किट को बेचना चाहते हैं, आप एक ही जगह में अगर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन रखेंगे तो इतना दूर वो ट्रक में जाएगा और बिस्किट सारे ब्रेक हो जाएंगे, है ना। इसलिए हमको जगह नजदीक, जहां जहां रिटेल शॉप से, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, वहां नजदीक में मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस रखना चाहते हैं ये मैन्युफैक्चरर्स। तो इसलिए बहुत सारे लोकेशंस है, और हर लोकेशन के लिए एक एफएसएसआई लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते ये। तो इसलिए आपको यहाँ पे 4-5 लोकेशंस लिखा है यहाँ पे उन्होंने। ये दूसरा बैक पैनल का एग्जाम्पल है, जैसे ये इंश्योर का है, और यहाँ पे आप देखेंगे सिमिलर इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम आपको ब्रेक डाउन करके बताएंगे तो सिमिलर इंफॉर्मेशन। एक न्यूट्रिशन पैनल है, ओनली थिंग यहाँ पे न्यूट्रिशन पैनल बड़ा है क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स और विटामिन है वो भी है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी वो भी है। बिस्किट में सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था, माइक्रो इतना नहीं था। और दूसरी बात, यहाँ पे भी मार्केटिंग का, मार्केटेड बाय का एड्रेस है, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है, नेट वेट है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक और लिखा है, यहाँ पे फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज लिखा है। ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी का लाइसेंस लिया है इन्होंने। ये फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज माने ये डायबिटीज केयर के लिए है, इसलिए ये स्पेशल है। इन लोगों को ही खाना है जो मैनेज करना चाहते हैं ब्लड ग्लूकोज को, इसलिए इस कैटेगरी के अंदर उन्होंने लाइसेंस लिया है। और और क्या है यहाँ पे, ये तो हो गया ये लेफ्ट वाला। अभी हम मिडिल में करेंगे। मिडिल में इंग्रेडिएंट डेक है, जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, और बड़े बड़े वार्निंग स्टेटमेंट्स है, या यू नो एफएसएसआई आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है वगैरह, इसमें एडेड फ्लेवर्स है जो जो आर्टिफिशियल है। तो ये सब उन्होंने ऐसे लिखा है बड़े बड़े अक्षर में। और राइट में भी आप देखेंगे, इट कंटेन्स सुक्रोलोस और नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, नो शुगर, ये बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये सुक्रोलोस है वगैरह वगैरह। ये सभी वार्निंग स्टेटमेंट्स है, जो भी वार्निंग स्टेटमेंट्स है बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है। और एलर्जन स्टेटमेंट्स भी होते हैं यहाँ पे। अगर मिल्क है, सोया है, तो आपको बताते हैं कि इसमें ये है, वो है, सोया है, मिल्क है। तो एलर्जन स्टेटमेंट्स भी लिखा होता है। और ये मिक्स इंस्ट्रक्शन है जो राइट में है, ये मिक्स एंड एंजॉय, और ये इतना स्कूप डालना है, ये वगैरह वगैरह, बिकॉज विदाउट दैट आपको नहीं पता होगा ना ये कैसे हम मिक्स करके पिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डालने के लिए। और नॉट फॉर मेडिसिनल यूज वगैरह, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक सजेस्टिव सर्विंग का एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने। सजेस्टिव सर्विंग माने एक सर्विंग से क्या होता है, 2 सर्विंग से क्या होता है, किस लोगों को दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा है क्योंकि ये सप्लीमेंट कैटेगरी में है, इसलिए ये एक्स्ट्रा है। और ये एफएसएसआई लोगो जो बैक पैनल में मस्ट हैव है वो भी है।
आगे चलते हैं। अभी हम बैक ऑफ द पैनल में इंग्रेडिएंट डेक या इंग्रेडिएंट का इंफॉर्मेशन जो लिखा होता है उसके बारे में जरा समझते हैं कि क्या है। इंग्रेडिएंट डेक जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट के लिए दिया है। मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट इज लाइक आइसक्रीम बट इट इज नॉट आइसक्रीम। आइसक्रीम जैसा होता है लेकिन आइसक्रीम नहीं है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये आइसक्रीम नहीं है लेकिन ये आइसक्रीम जैसा है? क्योंकि फर्स्ट इंग्रेडिएंट को हमको देखना पड़ेगा। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें वाटर है। अगर हम दूसरे लेबल देखे 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 देखेंगे आइसक्रीम का, उसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट मिल्क होगा या मिल्क सॉलिड्स होगा। ठीक है। तो ये कैटेगरी मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट का है। और इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट अगर देखेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, ऑर्डर बाय वेट। तो अगर वाटर पहला इंग्रेडिएंट है, उसमें इस प्रोडक्ट में वाटर ही ज्यादा है। समटाइम्स 70%, 80% ऐसे होता है। और चॉकलेट फ्लेवर्ड कन्फेक्शनरी 12% है। ये क्या है? एक कॉम्पाउंड इंग्रेडिएंट है। कॉम्पाउंड माने इसके इंग्रेडिएंट के अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे वाटर, शुगर, मिल्क सॉलिड्स। ये सब हम एफएसएससीआई ने दिया है कि हमको लिखना पड़ेगा। कॉम्पाउंड इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या क्या है सब लिखना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज होता है एडेड आर्टिफिशियल वेनिला फ्लेवरिंग के बाद। तो तब तक ये कॉम्पाउंड इंग्रेडिएंट में सब कुछ है। बेसिकली ये इंग्रेडिएंट वाटर के साथ मिला के उन्होंने उसको मिल्क जैसा इमल्सिफाई करके हमें एक आइसक्रीम का जैसा एक प्रोडक्ट उन्होंने किया है, बनाया है। तो ये ई नंबर्स क्या है? बहुत सारे ई नंबर्स है यहाँ पे, करेक्ट। और यहाँ पे भी राइट में ग्रीन में नीचे ई आईएनएस नंबर्स है। कभी कभी आईएनएस लिखते हैं, कभी कभी ई नंबर लिखते हैं। ये क्या है? ये सब इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है। ये कहीं भी जाओ वर्ल्ड में यही नंबर मिलते हैं आपको। और ये फूड एडिटिव्स के लिए दिया जाता है। फूड एडिटिव्स क्या होता है? एडिटिव्स माने इसमें जो पदार्थ हम डालते हैं ये बहुत कम परसेंटेज में डालते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी इसका बहुत बढ़िया है। ये बाइंड करते हैं कभी कभी ब्रेड में। अगर आपको ब्रेड बनाना है तो बाइंड करके एक अच्छा एक इलास्टिक ब्रेड डो बनाते हैं। नहीं तो आइसक्रीम में ये इमल्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला, वाटर और ये फैट प्रोडक्ट को हम दोनों मिला के ऑयल को मिक्स करके एक इमल्शन में, स्टेबल इमल्शन में रखने के लिए एडिटिव्स होते हैं, जैसे इमल्सिफायर्स होते हैं। कभी कभी प्रिजर्वेटिव्स डालना पड़ता है प्रिजर्व करने के लिए। तो पैकेज्ड फूड में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिव्स। तो ये एडिटिव्स को क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 सीरीज कलर होता है, 300 सीक्वेस्ट्रेंट या एसिडिटी रेगुलेटर्स होते हैं जो एसिड्स होते हैं, या इमल्सिफायर्स 400 सीरीज में, प्रिजर्वेटिव 200 सीरीज में। ऐसे दिया जाता है। ये यूनिवर्सली हर जगह पे ऐसे ही होता है। तो ये है अपना इंग्रेडिएंट डेक। इसमें परमिटेड कलर और फ्लेवर के बारे में भी दिया जाता है। वो वार्निंग स्टेटमेंट की तरह मिडिल में होता है, क्योंकि आपको वो अलग से दिया जाता है इंग्रेडिएंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के इसमें से नहीं। और बड़े अक्षर में उन्होंने लिखा है कि ये एडिबल वेजिटेबल ऑयल है। देन यू हैव ऑन द राइट साइड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। इसके बारे में मैं और भी विस्तार से नेक्स्ट सेमिनार में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए जस्ट आप ये देख लीजिए कि न्यूट्रिशन फैक्ट जो है, इंग्रेडिएंट फैक्ट जो है क्या है। ये आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता है और आरडीए के बारे में बताता है। परसेंट आरडीए माने रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की। अगर मुझे एक दिन में इतना खाना है, ये कितना परसेंट देता है उस खाने के हिसाब से। ठीक है। तो ये मैं और भी विस्तार से नेक्स्ट सेमिनार में बताऊंगी। और हम अभी चलते हैं आगे लोगोस के बारे में बताने की। तो लोगोस क्या होते हैं? लोगोस एक पिक्चर होता है या लोगो होता है जो जल्दी से आपको समझ में आता है कि हाँ ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है। और अभी ये एफएससीआई लाइसेंस जरूर होना चाहिए पैकेज में, नहीं तो आप पैकेज नहीं, मैन्युफैक्चरर लोग बिक नहीं सकते बाहर। और ये आईएसआई स्टैंडर्ड है कि ये स्टैंडर्ड है, ये फॉलो किया है। एगमार्क स्टैंडर्ड है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है। अभी हम देखते हैं और क्या क्या है। वीगन है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का लोगो है। अगर आपने कभी देखा पैकेज में ये वीगन या ऑर्गेनिक किसी ने लिखा है, जरूर आप ये लोगो है कि नहीं आप देखिए, क्योंकि ये लोगो के बिना अगर किसी ने वीगन और ऑर्गेनिक बोला तो ये सर्टिफाई नहीं किया उन्होंने। ठीक है। और इरेडिएटेड फूड, इरेडिएटेड फूड कभी कभी मीट या फ्रेश प्रोड्यूस या
सीड्स जैसे मस्टर्ड सीड्स और बहुत सारे स्पाइसेस को इरेडिएट किया जाता है, ताकि वो प्रिजर्वेटिव फ्री बैक्टीरिया से बगैर के बिना सेफ हो। तो इसलिए आपको अगर इरेडिएटेड फूड जरूरी नहीं है, आपको नहीं खाना है, तो आप उसको जरूर देखिए कि उन्होंने ये लोगो दिया है कि नहीं। ठीक है। और ये फोर्टिफिकेशन लोगो होता है, जैसे मिल्क में अगर हमने विटामिन ए बी सी डी कुछ तो कुछ डाला होगा, एडीसी एडीके डालते हैं, तो उसके लिए फोर्टिफिकेशन का लोगो होता है। अभी ये नया नया आया है। और ये आइटम जैसे पूजा घी जो हमको खाना नहीं चाहिए, उसमें एक्स डाला जाता है। तो ये भी जरा आप देख लीजिए। ठीक है। तो अभी हम इस लेक्चर के एंड में आते हैं। आपको होपफुली ये समझ में आया है कि लेबल्स क्या होता है, बड़े मोटे मोटे बिग पिक्चर में, कि फ्रंट ऑफ द लेबल क्या होता है, बैक ऑफ द लेबल क्या होता है, लोगोस क्या क्या है लेबल में, और इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या देखना है हमें। आगे के लेक्चर में हम और भी जांच करते हैं लेबल्स के बारे में, जैसे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन कैसा है, क्या है आरडीए, कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बाय।